कॉकटेल ब्रीड कब करता है, यानी कि जब आप खरीद कर लेकर आते हैं उसके कितने दिन बाद ब्रीड करता है या कितने महीनों बाद करता है। कॉकटेल की ब्रीडिंग में क्या क्या परेशानियां आपको फेस करनी पड़ रही हैं, हर नई प्रॉब्लम का नया नया सॉल्यूशंस रोज आपको डेली बेसिस पे वीडियो में मिलेगा। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल अहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। एक खातून है जिन्होंने हमारे कमेंट्स में कमेंट करके पूछा कि मुझे कॉकटेल लाए हुए 4 महीने हो गए हैं, तो मुझे बताएं कि कब तक ब्रीड कर देंगे ये। देखें, हो सकता है फ़ौरन ब्रीड करने वाले हों, और ये भी हो सकता है कि उनकी एज अभी पूरी ना हुई हो, 2-3 महीने रह गए हों, या ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मैंने आपके कॉकटेल देखे नहीं है। कॉकटेल को देख के अंदाज़ा लगाया जाता है कि उनकी एज कितनी है या कब से आपके पास हैं, उसके हिसाब से पता चलता है कि कब ब्रीड करेगा ये। वैसे अमूमन ख़रीद के लाओ तो मेरे ख्याल से 5 से 6 महीने मैक्सिमम लेते हैं और कर देते हैं ब्रीड, 5 से 6 महीने। कुछ लोगों के पास कोई एक आध पेयर साल भी ले लेता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सिर्फ एक बार ब्रीड लेनी होती है, उसके बाद फिर ये रुकते नहीं है, ब्रीड करते रहते हैं। पहली ब्रीड जो है ना उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है, और आपको करना भी चाहिए, बेशक साल ही क्यों ना हो जाए। अच्छा, एक और आपको कमाल की बात बताऊं, जो पेयर जितना लेट ब्रीड करता है ना वो उतना ज़्यादा अच्छी ब्रीड करता है, यानी कि उतना पक्का पेयर आपका बन जाता है। मेरे पास एक पेयर था, उसने बहुत ही लेट ब्रीड की थी, तकरीबन अराउंड 1 साल 2-1.5 साल बाद उसने ब्रीड की थी। 1-1.5 साल से मेरे पास था, वो ब्रीड नहीं कर रहा था। जब वो पेयर लगा, उसने ब्रीड शुरू की तो 5-5 बच्चे देता था, और उसको ब्रीड करते हुए मेरे पास 7-8 साल हो गए थे। फिर एक भाई मुझसे खरीद कर ले गए थे वो पेयर। क्रॉस करने के कितने टाइम बाद बच्चे देते हैं? देखें जी, क्रॉस करने के तकरीबन 10 दिन बाद पहला अंडा देते हैं ये। जैसे क्रॉसिंग स्टार्ट कर दी है, 1 हफ्ते से लगातार कर रहे हैं, तो 10 दिन बाद पहला अंडा दे देते हैं। कई बार ऐसा होता है 8 दिन में भी पहला अंडा दे देते हैं। और अंडे देते कितने गैप से हैं? 1-1 दिन के गैप से भी दे सकते हैं और 2-2 दिन के गैप से भी दे सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अमूमन 1 दिन का गैप होता है, जैसे आज एक अंडा दिया है, कल दूसरा अंडा दिया है, और ज़्यादातर लोगों के पास ये होता है आज एक अंडा दिया, 2 दिन बाद दूसरा दिया, तो ये भी होता है, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इशू नहीं है। मैक्सिमम ज़्यादातर जो है ना वो 2 दिन का गैप होता है अंडों के बीच में। अंडों में से बच्चे कब निकलते हैं? बच्चे 20 से 25 दिन में निकल सकते हैं। 20 दिन में पहला बच्चा निकल आता है, 20 से 21 दिन में। 25 दिन का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लोग अंडे फेंकने में बड़ी जल्दी करते हैं। उसमें ये होता है जो सबसे लास्ट वाला अंडा होता है, कभी कभार वो फर्टाइल होता है या वो लाइव अंडा होता है, और आप उसको भी उठा के फेंक देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। तो जब तक आखिरी अंडा तक खराब ना हो, आपने जो है ना वेट करना होता है, ऐसे उठा के सारे अंडे नहीं फेंकने होते। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि 20 से 25 दिन में आपके पास बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपके पास अंडे खराब भी हो गए तब भी आप 25 दिन तक, 25-26 दिन तक वेट करें, और बेशक 28 दिन तक वेट कर लें, कोई ऐसा इशू नहीं है उसमें, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ भी सारे अंडे खराब हो चुके हैं। एक भाई कह रहे थे कि मेरे जो कॉकटेल हैं वो अपने अंडे खुद ही खा जाते हैं, मतलब अंडा देते हैं, खा जाते हैं, उसके बाद फिर अंडे देते हैं, फिर खा जाते हैं, फिर अंडे देते हैं, फिर खा जाते हैं। भाई जब वो इतने अंडे खा रहे हैं तो फिर आप खिला क्यों रहे हैं? आप बेच दें उस पेयर को, निकाल दें उस पेयर को। अगर ऐसा पेयर है जो आपके पास पिछले 1-1.5 साल से इस तरह की हरकतें कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो मेंटली डिस्टर्ब है ना, वो पागल हो चुका है पेयर। उसको आप एबनॉर्मल पेयर कहलाते हैं, इस तरह के पेयर जो प्लकिंग बहुत ज़्यादा करते हों या अंडे तोड़ के खा जाते हों। ये बहुत ज़्यादा रेयर केस है, इस केस में हम लोग अपना पेयर निकाल देते हैं। अगेन मैं रिपीट करूंगा कि हम लोग इस तरह के पेयर जो है अपने कस्टमर्स को नहीं देते, बल्कि निकालते तो हैं, लेकिन निकालते किसको है? जाल वाले को निकाल देते हैं, किसी बर्ड डीलर को निकाल देते हैं, अपने कस्टमर को डायरेक्टली नहीं देते, क्योंकि कस्टमर को देंगे तो जाहिर सी बात है दोबारा तो कभी आएगा नहीं पलट के वो। तो आप भी अपने कस्टमर्स को ना दीजिएगा, क्योंकि कस्टमर जो है ना बड़ी मुश्किल से बनता है, एक कस्टमर भी बहुत मुश्किल से बनता है। 500 मैसेज आते हैं, उसमें से सिर्फ एक बंदा सीरियस होता है। मुझे जो मैसेज आता है ना वो तकरीबन समझ लें एक दिन में 900-800 मैसेज आते हैं, जिनमें से 500 में से एक बंदा जो है वो सीरियस होता है खरीदने के लिए। अगर आप ऐसे बंदे को भी गलत चीज़ पकड़ा देंगे तो फिर जाहिर सी बात है आपका तो काम खत्म हो जाएगा ना, कारोबार ही खत्म हो जाएगा, शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। एक भाई कमेंट में पूछ रहे हैं कि मेरा जो मेल है वो फीमेल को बहुत ज़्यादा मारता है, यानी कि अटैक करता है। देखिए, मैं आपको अटैक करने का बताता हूँ कि आपने जज कैसे करना है। एक होता है ना कि डंडी पे बैठे हुए हैं दोनों, तो मेल जो है ना मारने लग गया, फीमेल भी मारने लग गई, वो तो नॉर्मल चीज़ है, वो तो पेयर आपस में लड़ पड़ते हैं कभी कभार। हमारे पास ब्रीडर पेयर लड़ पड़ते हैं आपस में, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जो पेयर आपको आज लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, कल वो ब्रीड करते हुए और फीड करवाते हुए दिखाई देंगे बच्चों को, तो इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हाँ, एक होता है कि चेज कर रहा है, नर जो है वो पीछे पीछे भाग रहा है, फीमेल नीचे बैठ रही है तो नीचे भाग रहा है मारने के लिए उसको, और मुंह खोल के पकड़ के मार रहा है उसको ना, मतलब टारगेट करके मार रहा है। यानी इतना ज्यादा वो स्ट्रेस में आ गई है फीमेल के वो बचती फिर रही है, लेकिन मेल उसको छोड़ ही नहीं रहा, लगातार उसको मारे जा रहा है, और फीमेल कमजोर हो रही है। इस तरह के केस में क्या होता है कि आपको ये समझ जाना चाहिए, हम लोग पहचान जाते हैं कि अगर कोई मेल इस तरह कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसका पेयर टूटा है, यानी कि ये मेल किसी और फीमेल के साथ लगा हुआ था, वहां से तोड़ के लाया गया है इसको। तो इस तरह के जो मेल हैं वो तभी इस तरह कर रहे होते हैं क्योंकि उनका पेयर टूटा हुआ होता है। तो आपने क्या करना है भाई, ऐसा मेल जो है ना पहली फुर्सत में सेल कर दें, बेच दें, क्योंकि वो ब्रीड नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर बहुत बुरा असर पड़ चुका होता है जब उसकी फीमेल चेंज होती है। वैसे तो बहुत सारे मेल्स की फीमेल चेंज करते हैं हम लोग, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है, मगर कुछ
पेयर ऐसे होते हैं जो डाई हार्ड पेयर होते हैं, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। अगर उनको हम चेंज करते हैं तो कई बार ऐसा होता है, कई बार तो नहीं, रेयर केस है कि कई बार ऐसा होता है कि फीमेल अग्रेसिव हो जाती है, दूसरे मेल को करीब नहीं आने देती। फीमेल तो खैर करवा देती है, मेल में ज्यादा मसला आता है, मेल बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, मेल भूलता नहीं है फीमेल को, मेल की मेमोरी ज्यादा स्ट्रांग होती है फीमेल की बनिस्बत। मेल फीमेल में ना एक्सेप्टेंस होती है, वो फौरन से दूसरे मेल को भी एक्सेप्ट कर लेती है, कुछ दिनों में बेशक शुरू में नखरे करे या शुरू में लड़ाई करे, लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेती है। मेल एक्सेप्ट नहीं करता। मेल जो है वो, अगर आप पेयर तोड़ के लाए हैं और वो मार रहा है और वो एग्रेसिव है, तो फिर आप ऐसे मेल को सेल कर दें, कोई फायदा नहीं है रखने का। एक और केस आपके साथ डिस्कस करते हैं। हमारे लाहौर में एक भाई हैं, हमसे मेडिसिन वगैरह मंगवाते रहते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे मेल ने फीमेल को पूरा गंजा कर दिया मार मार के, और पूरे बाल उसके निकाल दिए, बिल्कुल गर्दन के पास से तो सारे ही बाल उड़ गए हैं, उसके सर वर टेंड हो गई है पूरी, और अभी भी जो है ना पर खींचता रहता है उसके। तो मैं क्या करूं? मैंने कहा भाई आप फ़ौरन फीमेल को अलग कर दें ताकि उसके सारे बाल वापस आ जाएं। तो कहने लगे फिर क्या उसी मेल के साथ दोबारा छोड़ दूं? देखें, आप फीमेल को अलग कर दें और फीमेल के बाल आने दें, तकरीबन 2-3 महीने बाद मेल के साथ छोड़ें, तब तक मेल हो सकता है आपका ठंडा हो जाए। बेसिकली मेल ओवर हीटेड हो जाते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा हीट पे आ जाते हैं और फीमेल के साथ बार बार क्रॉस करना चाह रहे होते हैं और फीमेल जो है तंग हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि फीमेल बचना शुरू कर देती है और फिर ये फीमेल की प्लकिंग शुरू कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम 2-3 महीने के लिए फीमेल को अलग कर लेते हैं, फिर साथ में छोड़ते हैं, देखते हैं अगर फिर दोबारा से कर रहा है वो प्लकिंग, तो फिर इस सूरत में मेल बेचना पड़ता है आपको। मेल आप अपना खो देते हैं ऐसे केस के अंदर। भाई मेरे कॉकटेल के बच्चे फिर से मर गए हैं। कमेंट किया किसी भाई ने, इनका नाम थोड़ा अजीब सा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा, या मुझे नज़र नहीं आ रहा, शायद हो सकता है इस वजह से भी। बहरहाल कमेंट जो है इन्होंने किया है कि मेरे बच्चे फिर से मर गए हैं। देखें, अगर आपके पास कॉकटेल के बच्चे बहुत ज़्यादा मर रहे हैं तो आप कोशिश करें समझने की कि क्यों मर रहे हैं, ये वजह क्या है, आपको खुद पहचानना है। क्योंकि मैं तो आपके घर पे नहीं हूँ ना, आप तो अपने घर पे बैठे हुए हैं, आपको पता होना चाहिए कि मैं सॉफ्ट फूड सही दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, मैं जो पानी टाइम पे चेंज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। पानी का बहुत बड़ा किरदार होता है भाई। पानी जो है ना आपने दिन में 2 बार चेंज करना है, जब बच्चे दिए हुए खास करके तब, क्योंकि बच्चे जो है ना, पेरेंट्स जब अच्छा पानी पियेंगे तभी अच्छी फीड करवाएंगे। अगर पानी गंदा पड़ा हुआ होगा, मैला पड़ा हुआ होगा, बदबू आ रही होगी उसमें से, सीलन वाला पानी होगा, चिपचिपा उसके अंदर लेसदार पानी होगा, तो जाहिर सी बात है तब भी बच्चे मरते हैं। दाना कैसा है आपका, और उसके अलावा आपका जो टेम्परेचर है वो आपने कितना कंट्रोल किया हुआ है, इन तमाम चीज़ों पे फोकस करें। मुझे प्रॉपर तरीके से बताएं कि भाई मैंने ये चीज़ें की हुई हैं, फिर भी मर रहे हैं, तो फिर मैं आपको जवाब दे पाऊंगा, ऐसे मुझे नहीं पता चलेगा। अगर आप लोग भी अपने सवालात का जवाब मुझसे हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट्स में अपने सवालात लिख सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दे सकूं। देखें, मेरी एक छोटी सी नॉलेज है, उसके हिसाब से मैं जितना हो सकता है आपकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। मुझे सपोर्ट किया करें, मेरी हर वीडियो को लाइक कर लिया करें, और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया हुआ या सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और वीडियो देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।